नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो है एक गरीब मछुआरे की कहानी, एक ऐसा संघर्ष जो मिसाल बन गया। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जिसने समंदर की लहरों से नहीं अपनी किस्मत से लड़ाई लड़ी हो? ये कहानी है रामू की, एक गरीब मछुआरे की जिसकी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। समंदर की लहरों के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव कोलाचल। वहां के अधिकतर लोग मछुआरे थे जिनकी जिंदगी का हर दिन समंदर पर निर्भर करता था। उन्हीं में से एक था रामू, एक सीधा सादा, मेहनती मगर बेहद गरीब मछुआरा। रामू का घर मिट्टी और नारियल की पत्तियों से बना हुआ था। उसके पास खुद की नाव नहीं थी। वो हर दिन गांव के किसी बड़े मछुआरे से नाव किराए पर लेकर समंदर में निकलता। उसके साथ एक पुराना सा जाल होता जिसे हर बार समंदर से निकालते वक्त उसकी आंखें उम्मीद से भर जाती। क्या आज कुछ ज्यादा मछली मिलेगी? क्या आज बच्चों को पेट भर खाना मिल पाएगा? घर में उसकी बीवी लक्ष्मी और 2 छोटे बच्चे थे। लक्ष्मी कपड़े सीकर थोड़ा बहुत कमाती, पर गुजारा मुश्किल से ही हो पाता। रामू के अंदर गरीबी को लेकर कोई गुस्सा नहीं था, मगर एक चीज जरूर थी, कभी अपने बच्चों को वो जिंदगी दूं जिसमें उन्हें मेरे जैसे संघर्ष ना करने पड़े। समय बीतता गया। रामू हर दिन मछलियां पकड़ता, गांव के व्यापारियों को बेच देता, जो उन्हीं मछलियों को शहर में 2 गुने 3 गुने दामों में बेचते। ये बात रामू को खटकती थी। एक दिन उसने एक व्यापारी से पूछ ही लिया, भाई साहब, मेरी मछलियों का इतना अच्छा दाम मिलता है शहर में, तो मुझे क्यों नहीं उतना मिलता? व्यापारी हंसते हुए बोला, रामू, शहर जाना आसान काम नहीं है। वहां का खर्च, दुकान, ग्राहक, सबका हिसाब किताब अलग है। तू वहीं खुश रह जहां है। शायद ये बात औरों के लिए छोटी थी, लेकिन रामू के दिल में यह बात घर कर गई। उसी रात रामू ने अपनी बीवी से कहा, लक्ष्मी, अगर हम थोड़ा थोड़ा बचत करें तो कुछ साल में एक मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। फिर मैं खुद शहर जाकर मछली बेचूंगा। लक्ष्मी को पहले शक हुआ, पर रामू की आंखों में चमक देख वो भी तैयार हो गई। अगले 3 सालों तक रामू ने छोटी से छोटी बचत की, कभी एक वक्त भूखा रहकर तो कभी बच्चों के खिलौनों से समझौता कर। आखिरकार एक पुरानी सेकंड हैंड मोटरसाइकिल रामू ने खरीदी। उस दिन उसके बच्चों की आंखों में जो गर्व था वो रामू की सारी थकान मिटा गया। अब हर सुबह रामू जल्दी उठता, मछलियां पकड़ता और दिन चढ़ने से पहले शहर की ओर रवाना हो जाता। शहर के बाजार में शुरू में किसी ने उसे तवज्जो नहीं दी, मगर उसकी मछलियां ताजा थीं और दाम वाजिब। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। रामू का तरक्की की ओर बढ़ना। कुछ सालों में रामू ने थोड़ी पूंजी इकट्ठी कर ली। उसने एक छोटा सा ठेला बनवाया और उस पर रामू फिश कॉर्नर नाम की पट्टी लगाई। ग्राहकों को उसका व्यवहार, सफाई और ताजगी इतनी पसंद आई कि उसके पास हर दिन लंबी कतार लगने लगी। रामू अब सोचने लगा, अगर ये इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों ना खुद की दुकान खोलूं। उसने बैंक से लोन लिया और एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। अब उसका बेटा राजू भी बड़ा हो रहा था। उसने इंटरनेट और मोबाइल की जानकारी हासिल की थी। उसने अपने पापा को बताया कि वे ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं। रामू पहले झिझका, मगर बेटे की बात मानी। बेटे ने एक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाया। अब रामू फिश कॉर्नर एक नाम बन चुका था, एक ब्रांड बन गया था। रामू की तरक्की की ऊंचाइयां। दुकान 1 से 3 हुई। अब रामू के पास खुद की मछली पकड़ने की बोट्स थीं। उसने कोल्ड स्टोरेज प्लांट लगाया, फिश प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की और विदेशों में भी माल भेजने लगा। रामू सी फूड एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी बनी, जो कभी समंदर के किनारे खड़ा रहता था दूसरों की नाव के इंतजार में। आज उसका अपना शिपिंग लाइसेंस था। रामू की कहानी अखबारों में छपने लगी, टीवी पर इंटरव्यू होने लगे, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो रोज अपनी पहली नाव के पास जाता, उसे साफ करता और कुछ देर बैठकर खुद को याद दिलाता, यही मेरी असली ताकत है। रामू का समर्पण अपने गांव के लिए। रामू ने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। एक हॉस्पिटल बनवाया जहां इलाज सस्ते में होता। मछुआरों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जहां नई तकनीकों से उन्हें मछली पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाती। गांव वालों के लिए अब रामू सिर्फ एक नाम नहीं, एक उम्मीद बन चुका था। कहानी का निष्कर्ष। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं, अगर सोच सही हो और मेहनत ईमानदार। हालात कभी किसी की किस्मत तय नहीं करते, बल्कि इंसान की जिद और जज्बा ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर कोई सपना देखो तो उसे पूरा करने का रास्ता भी खुद ही बनाना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें
ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए।